आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। स्वागत है आपका हमारे चैनल अ मूवी एक्सप्लेनर में। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी नेल्सन को, और नेल्सन बहुत ही डरा हुआ और परेशान सा था जो कि कहीं पर जा रहा था। नेल्सन अब चर्च पहुंचता है और वो वहां पर फादर पीटर विलियम से मिलता है और उनको अपने साथ चलने का बोलता है, ये कहते हुए कि हालात बहुत खराब हैं। फादर पीटर और नेल्सन अब एक घर के अंदर आते हैं जहाँ पर एक नन मैगाली पूरी तरह से पॉजेस हो गई थी। फादर पीटर देखते हैं कि मैगाली अब अपने पोजीशन में पूरी तरह से एविल हो गई थी और वो डेमोनिक दिखने लगती है। फादर पीटर अपने साथ ही प्रीस्ट फादर माइकल से कॉल करके बात करते हैं। फादर माइकल पीटर से ये बोलते हैं कि पीटर अभी कुछ भी ना करे और माइकल के आने के बाद ही एक्सॉर्सिज्म होगा, क्योंकि पीटर के पास में अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। पीटर और माइकल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पजस मैगाली स्क्रीम करती है जिसे माइकल सुन लेता है और पीटर माइकल से बोलता है कि एक्सॉर्सिज्म उनको अभी करना होगा। अब माइकल पीटर से ये पूछते हैं कि क्या पीटर पूरी तरह से सीन से मुक्त है, जिस पर पीटर हाँ बोल देता है और हालात को देखते हुए माइकल पीटर को एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं। अब घर के सभी लोगों को बाहर रूम में छोड़कर पीटर मैगाली के पास जाता है और अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है, जहाँ पर वो एक्सॉर्स सिस्टम को रिकॉर्ड भी कर रहा था। मींस जो कि उस रूम में होगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैगाली जो कि काफी एग्रेसिव भी थी, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक्सॉर्सिज्म से और वो पीटर को सेड्यूस करते हुए गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। पीटर यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो उसको पसंद करता था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखता है और एक्सॉर्सिज्म जारी रखता है और मैगाली उसको सेड्यूस करते हुए खुद को अनड्रेस करने लगती है। खुद को यहाँ पर हाफ नेकेड कर लेती है और गंदी गंदी बातें पीटर से करती है। अब पीटर यहाँ पर खुद पर कंट्रोल रखता है और मैगाली यहाँ पर डेमोनिक स्क्रीम करती है। अब यहाँ पर पीटर को ट्रिक करने के लिए वो नॉर्मल आवाज में भी रिक्वेस्ट करती है। पीटर मैगाली पर हॉली वाटर भी डालता है जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी मैगाली यहाँ पर मास्टरबेशन करने लगती है और बेहोश हो जाती है। पीटर मैगाली को चेक करता है और अब मैगाली जाग जाती है और पीटर का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखवा देती है और पीटर भी अब उसको किस करने लगता है। अब पीटर यहाँ पर समहाउ खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक डेमोन उसको पूरी तरह अपने पोजीशन में ले लेता है। खैर अब कहानी 18 साल आगे जाती है और हम एक प्रिजन के अंदर एक गार्ड को प्रिजनर्स का खाना चेक करते हुए देख पाते हैं। वो गार्ड सभी सेल्स को चेक करके एक सेल के पास में जाता है और उस सेल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और वो गार्ड उस सेल के अंदर अपना हाथ डालता है और प्लेट उठाता है, लेकिन तभी सेल के अंदर से कोई उसके हाथ पर अटैक कर देता है और उसकी आधी फिंगर्स खा लेता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं फादर पीटर को, जो कि पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे थे और ऑर्फन चिल्ड्रन का अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे। अब पीटर को एक माँ से अपने बच्चे के बारे में खबर मिलती है और वो उस बच्चे को देखने जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पर फेलेपी होता है। फेलेपे यहाँ पर किसी अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड था और पीटर उसको ही देखने आया था कि मदर पीटर को सेंड बोलती है और वो दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर फेलेपे को चेक करते हैं और डॉक्टर ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले ही 4 बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं और वो लोग अभी तक इस बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब कुछ ही देर के बाद में पीटर चर्च में होते हैं और उनके पास में नेल्सन आता है, यानी कि शुरुआत वाला। अब डॉक्टर नेल्सन यहाँ पर पीटर से बात करने लगता है और वो पीटर से ये बोलता है कि टाउन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पीटर की 18 साल पहले की गई गलती है और ये सब गॉड की पनिशमेंट है। नेल्सन यहाँ पर पीटर से बोलता है कि पीटर की कोई भी गलती नहीं थी और जो कुछ हुआ वो पोजीशन में हुआ था, लेकिन पीटर ये बोलता है कि उसने फादर से सब कुछ कन्फेस किया था और अब वेटिकन के सामने सभी कुछ कन्फेस कर देगा, जिससे उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन नेल्सन पीटर को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन पीटर नहीं मानता। अब अगले सीन में पीटर मॉन्सिग्नोर के पास में जाता है और वो कन्फेशन शुरू कर ही रहा था, लेकिन मॉन्सिग्नोर और पीटर से बोलते हैं कि उसने आज से 18 साल पहले जो किया था वो मिरेकल है और वेटिकन भी पीटर को सेंट की नजर से ही देख रहे थे। अब एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि 18 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में ज्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस वक्त एक्सॉर्सिज्म में पीटर ने डेमोन को डिफेक्ट करके दूर भेज दिया था। इसके बाद से सब पीटर को सेंट मानने लगे, क्योंकि तब पीटर को नॉलेज भी पूरी तरह से नहीं थी और आज के टाइम पर पीटर की रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा
थी। अब मॉन्सिग्नोर पीटर को एक चेक देते हैं जो पीटर अपने अच्छे काम में लाएगा, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बताए ही वहाँ से वापस आ जाता है। अब रात को पीटर अपने रूम के अंदर उसी रात की बनाई हुई रिकॉर्डिंग देखता है और खुद को कोसने लगता है और तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें भी आती हैं। पीटर अब चर्च के अंदर जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि जीसस क्राइस्ट का जो स्टैचू होता है वो अपनी जगह पर है ही नहीं और पीटर को रोने की आवाजें आने लगती हैं। अब पीटर और आगे जाकर देखता है तो उसको जीसस क्राइस्ट मिलते हैं जो कि रो रहे थे और वो पजेस हो गए थे। वो पीटर को अटैक करके भागते हैं। पीटर अब उनके पीछे जाता है और जीसस क्राइस्ट पीछे से आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि पीटर की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था जिसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। अब पीटर को उस प्रिजन से कॉल आता है जो कि हमने कुछ टाइम पहले देखी थी। अब पीटर और डॉक्टर नेल्सन उस प्रिजन के अंदर जाते हैं जहाँ पर नेल्सन ये बताता है कि उस पेशेंट यानी कि इस प्रिजन के अंदर किसी बीमारी के सिम्टम्स नहीं है और उसने 2 वीक से खाना भी नहीं खाया है, जिसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकती। अब गार्ड पीटर को एस्प्रेंजा के बारे में बताते हैं कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया था, उस आदमी का सर उल्टा करके और उसको लटका दिया था, जिसके सजा के तौर पर वो यहाँ पर कैद है। पीटर अब एस्प्रांजा को देखने जाते हैं और वहाँ पर एस्प्रांजा को जिस डेमोन ने पजेस किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही डेमोन था जिसने मूवी के स्टार्टिंग में मेगाली को पजेस किया था और एक कैदी की उंगलियां काट ली थी। तो यहाँ पर ये सब एस्प्रांजा ने ही किया था। अब एस्प्रांजा यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में बोलती है कि उसको 5 बच्चे चाहिए, जो बात क्लियरली पीटर को समझ में नहीं आती। डेमन पहले से ही पीटर को जानता था और उसने ही पीटर को यहाँ पर बुलाया था। एस्प्रांजा पीटर से वही बातें बोलती है जो कि 18 साल पहले मेगाली ने बोली थी ताकि वो उसको डिस्टर्ब कर सके और वो पीटर से बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलती है। अब ये सब बातें सुनकर पीटर वहाँ से चला जाता है और प्रिजन स्टाफ के पास में बैठा होता है जहाँ पर गार्ड उसको ये बताते हैं कि एस्प्रेंजा की मदर उसको बचाना चाहती हैं। अब हम एस्प्रेंजा की मदर को वहाँ आते हुए देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि मेगाली होती है। अब मेगाली पीटर से ये बोलती है कि एस्प्रेंजा उसकी ही बेटी है और जो उस रात हुआ उसका एक सदमा मेगाली के अंदर बैठ गया है। उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता कि एक प्रिस्ट ने ऐसा किया होगा, इसलिए उसने टाउन ही छोड़ दिया था और मेगाली पीटर से तभी से नाराज थी, जिसको पीटर ये बोलता है कि जो कुछ भी हुआ था पजेशन में हुआ था और मेगाली पीटर से एस्प्रेंजा को बचाने का बोलती है। अब रात को पीटर सो रहा होता है कि तभी उसको फिर से नाइटमेयर आते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता और कोई चीज उसको बार बार। अब अगले दिन हम हॉस्पिटल में ये देखते हैं कि उस बीमारी की वजह से फिलिपी की जान चली जाती है और उसकी मदर पीटर से बोलती है कि गॉड और सेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब अगले दिन में पीटर मॉन्सिग्नोर के पास में होता है और वो मॉन्सिग्नोर को एक्सपेंजा के बारे में बताता है और वेटिकन से एक्सॉर्सिज्म के अप्रूवल की बात करता है, जिस पर मॉन्सिग्नोर ये बोलते हैं कि वेटिकन स्मॉल सिग्नोर पर भरोसा करते हैं तो वो खुद ही परमिशन दे रहे हैं और वेटिकन का कोई भी आपत्ति नहीं होगी। पीटर अपनी हेल्प के लिए माइकल को बुलाता है जो कि एक अच्छा एग्जॉर्सिस्ट होता है। पीटर और माइकल बात करते हैं जहाँ पर हमको उस डेमोन का भी नाम पता चल जाता है जिसने मेगाली को एस्प्रेंजा को पजेस किया हुआ है और उसका नाम यहाँ पर बलबन होता है। अब यहाँ पर माइकल ने पहले ही बलबन को हराया था और वो पीटर से बोलता है कि पीटर ने भी बलबन को हराया है, जिस पर पीटर बोलता है कि उसने बलबन को हराया नहीं था और बलबन में पीटर को ही पजेस कर लिया था। फिर अचानक से ही वो चला गया। माइकल यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होकर ये बोलता है कि बलबन ऐसे ही नहीं जाता है, वो पीटर की आत्मा को अपने साथ लेकर जरूर जाता, बट अगर वो ऐसे ही चला गया है तो पीटर के अंदर पक्का गॉड बसते हैं। अब रात को पीटर मेगाली के एक्सॉर्सिज्म वाले टेप को जला देता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर पीटर ने मेगाली के साथ में रेप कर दिया था। अब पीटर उस टेप को जला देता है और वहाँ पर माइकल आता है। माइकल पीटर से इस टेप को जलाने का रीजन पूछता है और पीटर उसको अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है जो कि उसको बहुत टाइम से आ रहे थे। उसका ये कहना था कि उस नाइटमेयर के अंदर उसको पजेस हुए जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं और वो पीटर पर अटैक भी करते हैं। माइकल ये बोलता है कि ऐसा होने का ये मतलब है कि बलबन पीटर को पजेस करने की कोशिश कर रहा। अब 2000 साल पहले बलबन ने जीसस क्राइस्ट को पजेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब वो हार गया था। बलबन के पास उसके सपोर्टर्स की पूरी फौज है और अगर बलबन पीटर के पीछे है तो इसका मतलब
मतलब ये है कि वो पीटर से कुछ चाहता है और उसका प्लान का मेन हिस्सा यहाँ पर पीटर है। अब बाहर ये सब बातें चल रही थी और अंदर कमिला प्रेयर कर रही होती है, जहाँ पर वो मैरी के स्टैचू के सामने प्रेयर कर रही थी, लेकिन स्टैचू अपनी जगह से गायब हो जाता है और पास में ही कमिला को एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है। अब पजेस हुई मदर मैरी कमिला को हंट करती है और उसको पजेस कर लेती है। पजेस हुई कमिला बच्चों को हंट करने लगती है और मेगाली उसको रोकने आती है, लेकिन कमिला का पोजीशन बहुत ही पावरफुल था। पीटर और माइकल वहाँ पर आ जाते हैं और समहाउ कमिला को ठीक कर देते हैं और यहाँ पर पीटर ये देखता है कि सभी बच्चों के ऊपर वैसे ही मार्क्स आ गए थे जैसे कि लास्ट टाइम मरे हुए बच्चों पर आए थे, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब बेलबर्न इन बच्चों को लेने वाला है। और यहाँ पर एस्पेरेंजा के जरिए उसने एक बात भी बोली थी कि 5 बच्चे उसको चाहिए, तो उसका मतलब यही था। खैर, अब अगले सीन में माइकल और पीटर एस्पेरेंजा के पास में जाते हैं। माइकल एस्पेरेंजा से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो माइकल और पीटर को ट्रैक करने की कोशिश करती है। काफी गंदी गंदी बातें भी बोलती है। अब वो दोनों ही अपने राइट्स को पढ़ने लगते हैं, यानी कि प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उनका एस्पेरेंजा पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो माइकल पर अटैक करके उसके ईयर को हर्ट कर देती है। पीटर और माइकल वहाँ से बाहर आ जाते हैं और प्रिजन गार्ड से ये बोलते हैं कि उनको यहाँ पर एक एग्जॉर्सिज्म करना है जो काफी वाइल्ड हो सकता है, तो यहाँ से सभी प्रिजनर्स को बाहर निकालना होगा, नहीं तो बेलबन किसी को भी पोजेस कर सकता है। अब गार्ड्स यहाँ पर प्रिजन को खाली करने से मना कर देते हैं, जिस पर नेल्सन जो कि पीटर के साथ ही आया था वो बोलता है कि वो सभी प्रिजनर्स को सुला देगा और हेड गार्ड ये बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 गार्ड रुकेंगे। अब डॉक्टर नेल्सन यहाँ पर सभी प्रिजनर्स को ड्रग्स देकर सुला देते हैं, लेकिन एक प्रिजनर गार्ड की कीज चुपके से ले लेता है। अब पीटर और माइकल एग्जॉस्ट सिस्टम की तैयारी करते हैं और बात करते हैं, जहाँ पर माइकल को वेटिकन से थोड़ी चिढ़ होती है क्योंकि वो प्रिस्ट को ऐसे ही किसी भी बैटल में भेज देते हैं और सारे प्रिस्ट हमेशा एक ही रिचुअल, एक ही टाइप का एग्जॉर्सिज्म करते हैं जो कि हर बार काम नहीं करेगा, क्योंकि डेमोन पागल तो है नहीं जो कि हर बार एक ही ट्रिक में फंस जाए। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर ये काफी समझदारी वाली बात करी गई है और मोस्टली हॉरर मूवीज में हम यही देखते हैं कि एक ही टाइप का रिचुअल लोग करते रहते हैं। माइकल बोलता है कि उन दोनों को अपने हिसाब से एग्जॉर्सिज्म करना चाहिए, जिससे वो डेमोन को हरा तो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड ये होगी कि अगर प्रिस्ट के अंदर फेथ नहीं होगा तो डेमन उसको आसानी से हरा देगा। अब ऐसी कंडीशन में प्रिस्ट को गॉड पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि खुद को ही गॉड मानना होगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि डेमोन से कभी भी कोई डील नहीं करनी है। पीटर मेगाली से भी बात करता है, जहाँ पर मेगाली पीटर को माफ कर देती है और पीटर भी मेगाली से माफी मांगता है। अब पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने सेल के अंदर एस्पेरेंजा नहीं मिलती और दूसरी ओर नेल्सन पर प्रिजनर्स अटैक कर देती है, जो कि अब पोजेस हो चुकी थी। पीटर को अब यहाँ पर घायल डॉक्टर नेल्सन मिलता है और अब यहाँ पर 3 और प्रिजनर्स आ जाती हैं जो कि पोजेस हो गई थी और अब पीटर और माइकल अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रेयर्स भी काम नहीं करती। माइकल के सामने पोजेस हुई मदर मैरी आती है और वो माइकल को हंट करके उसको कमजोर करने लगती है। अब माइकल और पीटर पर आकर प्रिजनर अटैक करने लगते हैं, लेकिन नेल्सन यहाँ पर प्रिजनर को रोकता है और वो नेल्सन को जान से मार देती है। पीटर और माइकल वहाँ से भागते हैं और जाकर एक रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। अब माइकल यहाँ पर पीटर से नाराज होकर ये बोलता है कि पीटर पवित्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनकी प्रेयर्स काम ही नहीं कर रही हैं, जिस पर पीटर माइकल को सब सच बता देता है। माइकल ये बोलता है कि पीटर ने साइन किया था और उसने इसको कन्फेस नहीं किया, वो बेलबन को नहीं हरा सकता, लेकिन पीटर का ये कहना था कि माइकल तो हरा सकता है, जिस पर माइकल बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने आखिरी टाइम पे हुए बच्चों को बचाने के लिए बेलबन से डील कर ली थी और इस वजह से उसकी पावर्स बेलबन के आगे नहीं चलेंगी। अब तभी माइकल वहाँ पर दम तोड़ देता है और आखिरी चीज पीटर से बोलता है कि बेलबन से कोई भी डील मत करना, क्योंकि उसने डील करी थी जिस दौरान उसने अपनी ही सोल बेच दी थी, तो इसी रूप में उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। अब वहाँ पर सभी प्रिजनर्स आ जाती हैं और पीटर उनसे बचकर भागता है और एक रूम में जाता है और वहाँ फैसला करता है कि वो अपना सीन सबके सामने कन्फेस करेगा और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। पीटर अब सारा सच बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और मॉन्सिग्नोल को भेज देता है। पीटर अब सभी चर्च के बच्चों को, टाउन के लोगों को, सबको याद करता है, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर उसकी रिस्पेक्ट चली जाएगी, नाम चला जाएगा और वो अपने से दूर हो जाएगा, उसके अच्छे काम चले जाएंगे। लेकिन पीटर सबको बचाने के लिए सैक्रिफाइस चूज कर लेता है। अब पीटर बाहर जाता है और प्रिजनर्स के सामने प्रेयर करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी प्रेयर अब काम कर रही थी, क्योंकि उसने अपना सीन यहाँ पर कबूल कर लिया था। अब यहाँ पर पजेस हुए जीसस क्राइस्ट आते
आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एस्पेरेंजा थी, जीसस क्राइस्ट के भेष में। पीटर सबको अपनी प्रेयर से कमजोर करने लगता है, लेकिन तभी एक प्रिजनर उसको बेहोश कर देती है। अब होश आने पर पीटर खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एस्पेरेंजा और बाकी की प्रिजनर्स होती हैं। नाउ जस्ट टू बी क्लियर, यहाँ पर एस्पेरेंजा के अंदर बेलबन डेमोन था। और दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ अलग चीज होती है, यानी कि यहाँ पर शुरू होता है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। एस्पेरेंजा यहाँ पर पीटर के ऊपर डेविल राइट्स को पढ़ने लगती है और उसके अंदर के जो गॉड होते हैं उसको बाहर निकालने लगती है। एस्पेरेंजा अपने राइट्स पढ़ती जाती है, डबल प्रेयर्स करती है और पीटर को तकलीफ होने लगती है। अब इसी बीच हम चर्च के अंदर देखते हैं, जहाँ पर पजेस हुई मदर मैरी बच्चों के पास में जाती हैं और कमला को हर्ट करने लगती हैं। इधर बेलबन गॉड को पीटर से बाहर निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, जिससे कि पीटर को काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपने राइट्स को पढ़ने लगता है। बेलबन को इससे काफी तकलीफ होती जा रही थी और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पीटर को एक डील देता है, या तो पीटर सभी बच्चों को बचा ले या फिर अपने गॉड को बचा ले। हम चर्च के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मदर मैरी एक एक करके सभी बच्चों की लाइफ छीन रही होती हैं और कमेला कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पीटर समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो बेलबन के साथ में डील कर लेता है और एस्पेरेंजा ठीक हो जाती है और बेलबन चला जाता है। अब पीटर एस्पेरेंजा को लेकर प्रिजन से बाहर आता है और सब कुछ ठीक हो चुका था और चर्च में सभी बच्चे अब पूरी तरह से सही हो गए थे। अब अगले सीन में हम पीटर को चर्च में देखते हैं, जहाँ पर वो प्रेयर्स को कंडक्ट करवा रहा था और यहाँ पर सब उसको सैंड से भी ऊपर मारने लगे थे। अब यहाँ पर प्रेयर्स के बाद में पीटर सभी लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है और अब उसका सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और उसकी बातें दुनिया में फैलने लग गई थी कि उसने इतने सारे बच्चों को बचा लिया और वो गॉड के समान ही हो गया था। मॉन्सिग्नोर यहाँ पर आता है और वो बोलता है कि उसने वीडियो डिलीट कर दी है जो कि उसने उसको भेजी थी और पीटर का कन्फेशन यहाँ पर मॉन्सिग्नोर ने सुन लिया है और वही काफी है। मॉन्सिग्नोर पीटर को ये बताता है कि उसके लिए एक स्पेशल काउंसलर की जॉब है वेटिकन्स में, जिसके लिए पीटर रेडी हो जाता है। पीटर के पास में कैमला और एस्पेरेंजा आती हैं और एस्पेरेंजा पीटर को थैंक्स करती है। अब एस्पेरेंजा के जाने के बाद में पीटर मॉन्सिग्नोर से बात करता है और हम ये देखते हैं कि बेलबन असल में पीटर के अंदर है, जिस पर मॉन्सिग्नोर बोलता है कि अब दुनिया में सेंट कौन बचा है, जिस पर पीटर ये बोलता है कि एक प्रिस्ट ने यहाँ पर बच्चों को और अपनी बेटी को बचाने के लिए गॉड को छोड़ दिया तो वही सेंट माना जाएगा। पीटर अब एस्पेरेंजा की साइड देखता है और हम देख पाते हैं कि एस्पेरेंजा के अंदर गॉड आ गए हैं और पीटर ये बोलता है कि वो गॉड की नई चूज की हुई वुमन है, यानी कि उसके अंदर का बेलबन डेमन बोलता है और वो उससे बाद में कभी भी निपट लेगा। अब मूवी के एंडिंग सीन में पीटर वेटिकन की ओर जाता है, जहाँ पर वो अब दुनिया पर और भी ज्यादा अपनी छाप छोड़ सकता है और वो अब ये बोलता है कि उसे गॉड के किंगडम को नहीं हत्याना बल्कि वो पूरी दुनिया को ही हत्याना चाहता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।